मैं सच मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज शिक्षक दिवस यानी टीचर डे है। टीचर डे किसके अवसर पर मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये हमारे और आपके प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पेशे से एक प्रोफेसर थे, वह समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और उन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें क्या सिखाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब सीखा जाता है तो उसके अंदर एक परिवर्तन आता है। जब तक वो नहीं जानता किसी चीज़ के बारे में, अब वो जान लेता है तो उसके विचारों में परिवर्तन आता है। यानी यहाँ पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम जो ज्ञान हासिल करते हैं केवल वो पुस्तक का ज्ञान नहीं, पुस्तक का ज्ञान के साथ जब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएंगे, असल मूल रूप से हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसमें उन्होंने एक इंटरमीडिएट में एक चैप्टर लिखा था वुमेन्स एजुकेशन, औरतों की शिक्षा पर। इस बात पर उन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन्स एजुकेशन है, केवल स्कूल जाना ही नहीं, बल्कि उसमें जब वो ज्ञान हासिल करेगी किसी चीज़ को, वो जो ज्ञान हासिल करेगी तो उसके जो आने वाली जनरेशन होगी उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो चीज़ें हम आप सीखते हैं उसमें एक टीचर होता है और एक सीखने वाला होता है, यानी स्टूडेंट होता है। हम पूरे समाज में अगर देखें, सीखने और सिखाने की परंपरा पुरानी रही है और आज भी है। इन दोनों के बीच में एक सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला होता है। वो क्यों सिखा रहा है और वो क्यों सीख रहा है, ये क्वेश्चन की बात है। अगर स्टूडेंट स्कूल जा रहा है तो पहला उसको ऑब्जेक्ट समझना चाहिए कि वो स्कूल क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। अगर वो स्कूल जा रहा है और घर से निकल रहा है ये सोचते हुए कि हम आज क्या ज्ञान हासिल करेंगे और कल क्या ज्ञान हासिल नहीं था, जब इस सोच के साथ जब विद्यालय पहुंचेगा तो उस सब्जेक्ट को जब अध्ययन करेगा जिसके बारे में नहीं जानकारी थी, जिस टॉपिक को नहीं जानता था, अब वो समझ लेगा तो उसके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। तो समाज की जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि जब हम आप कोई शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उसको समाज में सेवा करना, यही असल उद्देश्य है आपका शिक्षा का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके कुछ बन गया, अब वो बन गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो आपके इंजीनियर बन गया। अब जब वो इंजीनियर बन गया, डिग्री मिल गई, अब उसको जब तक वो सेवा नहीं करेगा, किसी जॉब नहीं करेगा, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, और उस ज्ञान को वो जब तक सेवा नहीं देगा,
तब असल मूल ये उसका पूरा नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हम अपने ज्ञान को किसी के लिए सर्व करें, सेवा करें, और उस सेवा से उसको लाभ हो जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हुनरमंद है, कोई लोहार है, और वो लोहार जो है लोहे से वस्तुओं को बनाने का काम कर रहा है, जैसे कुल्हाड़ी बना रहा है, खुरपी बना रहा है, चाकू बना रहा है, बहुत सी चीज़ें जो लोहे से संबंधित होती हैं वो बना रहा है। अब वो जो बना रहा है तो उसके अंदर एक टैलेंट था बनाने का। अब वो जो इसका प्रयोग करेगा तो भले ही से उसकी तस्वीर उसके सामने नहीं होगी, लेकिन वो जो सामान प्रयोग करेगा, मान लीजिए कुल्हाड़ी है, लकड़हारा है, और उसको जंगल में जाना है, लकड़ी काटना है, या किसान है, उसको आपके कुदाल चाहिए, और बाज़ार से गया, उसने ख़रीद लिया और ख़रीद करके प्रयोग करने लगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बनता है कि ये बनाया किसने? कोई ना कोई हुनरमंद होगा जो उसको बना रहा है। अब बताइए, अगर वो जो लोहार है जिसने एक जगह बैठ करके बना रहा है और उसकी वस्तु जो उसका प्रयोग कर रहा है अलग अलग जा रही है, अब उसकी बनाई हुई चीज़, मान लीजिए 100 उसने कुदाल बनाए, तो 100 लोगों ने इसका प्रयोग किया, तो बताइए जो उसने इसका प्रयोग किया उसको लाभ मिला कि नहीं मिला? जाहिर सी बात है कि वो हाथ से कोड़ता नहीं मिट्टी, कुदाल से कोड़ रहा है। लकड़हारा है, लकड़ी काटने जा रहा है तो कुल्हाड़ी होनी चाहिए। औरतें सब्ज़ी काट रही हैं, अगर चाकू नहीं हो तो कैसे हाथ का? तो अब ये भी एक शिक्षा है, यानी हुनर भी एक शिक्षा है। अब बताइए कितना लाभ हो रहा है किसी के एक ज्ञान से, एक हुनर से समाज को, जो इसका प्रयोग करेगा उसको लाभ हो रहा है। उसी तरह से आप पूरे समाज में देखें, जिन्होंने शिक्षा पर अपना समय समर्पण किया, वो समाज को सेवा दे रहे हैं। और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि उसमें एकदम क्वालिटी पाई जाती है, रियलिटी। और जब तक रियलिटी साफ दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती है, कोई दिखावा नहीं होता है। अगर एक कॉबलर है, शूज़ बना रहा है, तो उसके अंदर एक हुनर है। अब चाहे वो बनाने वाला, आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम रहते हैं, ट्रेडमार्क बने होते हैं, फला कंपनी, वोल्डैंड, ये वो। लेकिन असल देखें आप कि बड़े बड़े महंगे महंगे जूते बिकते हैं, लेकिन जूता बनाने वाला कौन? जो उसको हुनर जानता है। उसकी कहीं तस्वीर नहीं है, नहीं उसका जो काम है वो दिखाई दे रहा है, जो इसका इल्म है, जो इसका एजुकेशन है, जो इसकी शिक्षा है, वो समाज को दिखाई दे रही है। समाज उसका प्रयोग कर रहा है। अब वो जब जो पहनता है, चाहे कोई भी इंसान पहन रहा है, जूते पहने जा रहे हैं, अब वो अगर एक बार सोच ले कि भाई वो कितना अच्छा इंसान है जिसने हमारे लिए ये बनाया, अब जैसे उसने ये सोचा, उसके मन में उसके लिए सम्मान पैदा हो गया, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि उसने उसके लिए, कि उस शिक्षा को, उस हुनर को उसने रिस्पेक्ट किया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि समाज में जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं
या हुनर सीख रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं समाज को हैं, और जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो उन्हें सम्मान देना चाहिए। अगर पूरा समाज ऐसा बन जाए तो बताइए कितना बेहतरीन समाज बन जाएगा। कोई एक दूसरे को कभी हे दृष्टि से नहीं देखेगा। जूता बनाने वाले को सम्मान मिलेगा, कपड़ा सिलने वाले को सम्मान मिलेगा, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंड है। सब एक दूसरे पर डिपेंड है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंसान को, जब डॉक्टर की आवश्यकता है तो मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, किसी ज़रूरत की चीज़ों को प्रयोग करना है तो वो उस दुकानदार के पास जाता है और उसको प्रयोग कर लेता है, उससे ख़रीदता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखा जाए कि शिक्षा जो है एक किसी किताब का नाम नहीं है, बल्कि उस किताब के माध्यम से उसके मूल तत्व को हम लोग सीखें और फिर उसको अपने जीवन में प्रयोग करें तो समाज इक्विवेलेंट दिखाई देगा, बराबर दिखाई देगा, क्योंकि वो उसकी शिक्षा से जो उसको लाभ मिल रहा है वो तो इससे इनकार कर नहीं सकता, उससे इनकार नहीं कर सकता है। तो फिर जब इनकार नहीं कर सकता है तो उसका सम्मान देना चाहिए, और जब सम्मान देंगे तो आप एक दूसरे के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। ये अलग बात है कि कोई वैज्ञानिक है, वो इन्वेंशन कर रहा है, और कोई कॉबलर है, ये जूते सिल रहा है, चप्पल बना रहा है, मेंशू कर रहा है। तो क्या समाज में जूते नहीं पहने जाते? पहने जाते। क्या समाज में जो आविष्कार हुए हैं उसका प्रयोग नहीं किया था? प्रयोग किया जा रहा है। दुनिया में आविष्कार जितने हुए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मनुष्य है, अगर सही मूल तत्व का शिक्षा को देखा जाए तो हर मनुष्य के दिल में ये बात होना चाहिए कि हम अपने विचारों में परिवर्तन करें और समाज को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे का सम्मान करें। यही शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी कि हाँ, शिक्षा का मूल तत्व लोगों को समझ में आ रहा है। आज मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी लोगों को दोबारा शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।